पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते रणनीतिक समीकरणों के बीच पाकिस्तान लगातार अपने रक्षा और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग समझौते के बाद अब कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ 5 साल के व्यापक रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक कानूनी मंजूरी दे दी है। हालांकि समझौते पर दोनों देशों ने जून 2023 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन अब कुवैत की अमीरी डिग्री के जरिए इसे पूरी तरह वैधानिक मान्यता मिल गई है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया सुरक्षा चुनौतियों, क्षेत्रीय संघर्षों और नई सैन्य साझेदारियों के दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान और कुवैत के बीच ये समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलेगा और इसका भारत पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। इस रक्षा सहयोग समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संस्थागत सहयोग को मजबूत करना है। समझौते के तहत सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, लॉजिस्टिक सहयोग, रक्षा अनुसंधान, आधुनिक सैन्य तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली और विभिन्न सैन्य विशेषज्ञताओं में सहयोग बढ़ाना माना जाएगा। इसके अलावा भी रक्षा उत्पादन, सैन्य उपकरणों के विकास, संयुक्त सैन्य अभ्यास और दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच नियमित संवाद को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दोनों देशों की एक संयुक्त सैन्य समिति बनाई जाएगी, जो समय समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा करेगी और भविष्य की सहयोग योजनाओं पर भी काम करेगी। यह समझौता प्रारंभिक तौर पर 5 सालों के लिए लागू रहेगा। अगर इस अवधि के दौरान दोनों में से कोई भी पक्ष से समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता तो यह स्वतः आगे भी जारी रह सकता है। हालांकि रक्षा सहयोग का दायरा व्यापक है, लेकिन इसमें सामूहिक सुरक्षा जैसी कोई बाध्यकारी व्यवस्था शामिल नहीं है। यानी अगर किसी तीसरे देश के साथ सैन्य संघर्ष होता है तो दूसरा पक्ष स्वचालित रूप से युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं होगा। और यही वजह है कि समझौते की तुलना पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते से की जा रही है। सऊदी अरब के साथ हुए समझौते को अपेक्षाकृत अधिक रणनीतिक माना गया, क्योंकि उसमें सुरक्षा सहयोग का दायरा कहीं व्यापक बताया गया था और ये चर्चा रही कि किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दूसरा देश उसके बचाव के लिए सहयोग करेगा। हालांकि उस समझौते की वास्तविक शर्तों को लेकर सार्वजनिक जानकारी सीमित रही और इसके विपरीत पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौता मुख्य रूप से सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, तकनीकी साझेदारी और संस्थागत समन्वय तक सीमित है और इसमें नाटो जैसे अनुच्छेद 5 कलेक्टिव डिफेंस जिसे कहा जाता है जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है। वहीं विश्लेषकों के अनुसार कुवैत के लिए समझौता अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का माध्यम है, जबकि पाकिस्तान इसे खाड़ी देशों के साथ अपनी रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से खाड़ी देशों के साथ रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा रहा है और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैन्य प्रशिक्षक और सुरक्षा विशेषज्ञ पहले भी कई खाड़ी देशों में सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में यह नया समझौता उसी सहयोग को अधिक संस्थागत स्वरूप देता है। भारत के संदर्भ में देखें तो फिलहाल इस समझौते से किसी प्रत्यक्ष सैन्य खतरे की संभावना नहीं मानी जा रही है। भारत और कुवैत के बीच भी मजबूत आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध हैं, जबकि भारत के सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ संबंध पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान कुवैत रक्षा सहयोग को तत्काल भारत विरोधी कदम के रूप में देखना उचित नहीं होगा। हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस तरह की सभी रक्षा समझौतों पर स्वाभाविक रूप से नजर रखेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और सामरिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुआ ये समझौता रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, खुफिया समन्वय और रक्षा अनुसंधान जैसे कोई पहलू शामिल हैं, लेकिन ये किसी सैन्य गठबंधन या सामूहिक सुरक्षा संधि का रूप नहीं है। इसलिए इसे नाटो जैसी व्यवस्था या पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते के समान नहीं माना जा सकता। ऐसे में यह नया समझौता उसी सहयोग को अधिक संस्थागत स्वरूप देता है। भारत के संदर्भ में देखें तो फिलहाल इस समझौते से किसी प्रत्यक्ष सैन्य खतरे की संभावना नहीं मानी जा रही है। भारत और कुवैत के बीच भी मजबूत आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक संबंध हैं, जबकि भारत के सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के साथ संबंध पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूत हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान कुवैत रक्षा सहयोग को तत्काल भारत विरोधी कदम के रूप में देखना उचित नहीं होगा। हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस तरह की सभी रक्षा समझौतों पर स्वाभाविक रूप से नजर रखेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और सामरिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुल मिलाकर पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुआ ये समझौता रक्षा सहयोग को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सैन्य प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, खुफिया समन्वय और रक्षा अनुसंधान जैसे कोई पहलू शामिल हैं, लेकिन
ये किसी सैन्य गठबंधन या सामूहिक सुरक्षा संधि का रूप नहीं है, इसलिए इसे नाटो जैसी व्यवस्था या पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते के समान नहीं माना जा सकता। आने वाले समय में इस समझौते का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इसे व्यापारिक स्तर पर कितनी सक्रियता से लागू करते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियां किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।